अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है दरअसल, और उसके बाद जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म किया। उनके स्टेप्स को हमने देखा कि किस तरह से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए जा सकते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए आगे 4 बेसिक स्टेप्स थे जिनको हमने स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले था ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस, दूसरा था हमारे पास सेपरेशन ऑफ डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट, थर्ड था हमारे पास मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, एंड फोर्थ था ड्राइंग द कंक्लूजन। इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है सेपरेशन ऑफ डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम अपने डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट को ही प्रॉपरली सेपरेट आउट नहीं कर पाए तो हम फाइनल रिजल्ट में बिल्कुल रॉन्ग साबित होंगे। इसलिए जो है सेपरेशन ऑफ डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक स्टेप है। तो हमें जो है सेपरेशन ऑफ डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट वाले जो स्टेप हैं उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत है। इस चैप्टर में दरअसल हम डिफरेंट किस्म की सेपरेटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली जो सेपरेटिंग टेक्निक है वो है फिल्ट्रेशन। बहुत कॉमन एग्जांपल है फिल्ट्रेशन, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जानते भी होंगे। अभी रिसेंटली जो है वो कोरोना वायरस की वबा अभी फेस की है पाकिस्तान और इस तरह के बहुत सारे ममालिक ने, और वहाँ पे जो है लोगों को हदायत की जा रही होती है कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अब ये जो फेस मास्क है ये क्या करता है, ये भी दरअसल एयर को फिल्टर करके भेज रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स होंगी। पानी को जब हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद अगर कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने दें, अक्सर ये चीज़ें देहातों में हो रही होती हैं कि जब उसको कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने दें तो नीचे जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बच जाते हैं, और फिर जो है वो किसी कपड़े की मदद से कपड़े को दरमियान में रख के जो है कपड़े को एज अ फिल्टर मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उस पानी को जो है वो उसके अंदर से गुजारा जाता है। तो जो प्रेसिपिटेट होंगे वो सारे के सारे उस कपड़े के ऊपर आ जाएंगे, और नीचे जो है वो प्योर वाटर आ जाता है जो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह घरों में या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी डिफरेंट किस्म के फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे होते हैं, उनका भी दरअसल यही फंक्शन होता है, उन्होंने भी वाटर को फिल्टर करना होता है, ठीक है। तो अब हम बाकायदा फिल्ट्रेशन को पढ़ते हैं कि फिल्ट्रेशन है क्या। द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन सेपरेट एनी सॉलिड मटेरियल फ्रॉम एनी लिक्विड, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम सॉलिड मटेरियल को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर मीडियम, और इसमें हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, फिल्टर मीडियम को इस्तेमाल करना होता है। दरअसल ये हमारे पास सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें हम इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दो तरह के आपके पास जो है वो सोल्यूशन हो सकते हैं, वो दो तरह के आपके पास मिक्सचर हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है वो मेरे पास लिक्विड प्रेजेंट है, और साथ में जो है वो मेरे पास यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है और कुछ जो है वो इनसॉल्यूबल पार्टिकल प्रेजेंट है, और दीज इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो बीकर है, ठीक है, उस बीकर के अंदर जो आपका सैंपल है, जो आपका मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल आपका रिक्वायर्ड सैंपल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल आपके डिज़ायर्ड सैंपल है। तो इन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए, कि इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को अपने डिज़ायर्ड लिक्विड से सेपरेट आउट करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि अपने डिज़ायर्ड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को हम फिल्ट्रेशन का नेम दे रहे होते हैं। अब दोनों को किस तरह से हम फिल्टर करेंगे, अभी जो है मैं आपको इस चीज़ का एक्सप्लेन करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों तरह के फिल्ट्रेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आपके पास इम्प्योरिटी की फॉर्म में है, या एक ऐसा मिक्सचर, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके डिज़ायर कंपाउंड्स हैं। तो आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी और नीचे आपका प्योर सैंपल आ जाएगा। और इस दूसरे केस में ऊपर आपका जो रिक्वायर्ड सैंपल है वो यहाँ पे ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका डिज़ायर्ड कंपाउंड है, और नीचे जो है वो आपके पास अननेसेसरी लिक्विड जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इस सैंपल को फिर हम इस्तेमाल करेंगे और फर्दर एनालिसिस के लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से सिंपल वे के साथ जो है वो आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हो, और अपने डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को या इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को जो है वो किसी भी मटेरियल से, किसी भी मिक्सचर से जो है वो आप सेपरेट आउट कर सकते हो।
जी स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए डिफरेंट किस्म के फिल्ट्रेशन मीडियम इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सैंड हो सकती है, कॉटन हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, पेपर पल्प हो सकता है, फिल्टर पेपर एंड क्रूसिबल। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, जिस फिल्टर मीडियम के थ्रू पढ़ेंगे, वो है आपके पास फिल्टर पेपर और दूसरा हम पढ़ेंगे क्रूसिबल्स। जी तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है वो फिल्टर पेपर की मदद से या क्रूसिबल्स की मदद से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, तो इसकी असेंबली के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर किस तरह से परफॉर्म की जाती है। जी स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है, उसकी असेंबली जो है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ की है। थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस, सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले आप कह सकते हो कि फ़नल चाहिए आपको, जिस तरह की आपको कॉनिकल शेप की फ़नल नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर इसको सेपरेटली भी आपकी इंटरेस्ट के लिए ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ कि इस तरह टाइप की जो है वो हमारे पास फ़नल आपको चाहिए होगी, कॉनिकल फ़नल, ठीक है। लैब्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम रिम का नेम देते हैं, और ये जो है इसको हम स्टेम कहते हैं, और इसके जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम टिप का नेम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है फ़नल आपने लेनी होती है। आपको चाहिए होगा बीकर, इसके अलावा आपको स्टैंड चाहिए होगा और फिल्टर पेपर चाहिए होगा। डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर पेपर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये जो फ़िल्टर पेपर्स हैं ये पोर साइज़ के हिसाब से वेरी करते हैं। किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपने सेपरेट करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फ़िल्टर पेपर चूज़ करो। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के सैंपल के अंदर मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स हैं, तो आपको जो फ़िल्टर पेपर चूज़ करना पड़ेगा वो ऐसा फ़िल्टर पेपर चूज़ करना पड़ेगा जिसका पोर साइज़ जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर लार्ज साइज़ के पोर्स वाला आपने फ़िल्टर मीडियम चूज़ कर लिया, मतलब फ़िल्टर पेपर चूज़ कर लिया, तो आपके जो रिक्वायर्ड क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकते हैं और वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रॉपरली डन नहीं होगा, ठीक है। और स्मॉल साइज़ के और मतलब इसी तरह से जो है, अगर आपके पास कोई ऐसा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं उनका साइज़ बड़ा है, तो उस केस में आप जो फ़िल्टर पेपर है वो लार्ज साइज़ के पोर्स वाला फ़िल्टर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट किस्म के पोर्स वाला जो फ़िल्टर पेपर है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो क्रिस्टल्स हैं, जो आपका रिक्वायर्ड सैंपल है, उसमें प्रेजेंट जो क्रिस्टल है उसकी नेचर क्या है, उसका साइज़ स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, ठीक है। ये हमारे पास ज़्यादातर जो फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हमने अपरेटस सेटअप करना होता है, सबसे पहले सारे के सारे अपरेटस को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो ये जो फ़नल है, फ़नल को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है इस बीकर के साथ कि ये बिल्कुल इस बीकर की वॉल के साथ टच हो। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा भी साइड से दरमियान में इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं तो उस दौरान जो है, जब हम अपना मटेरियल इसके अंदर डाल रहे होंगे, उसके अंदर पोर कर रहे होंगे, तो फिर स्प्लैशेस प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि आपकी स्किन को जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाजू का जो मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो उस केस में उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हमने जो फ़नल की स्टेम है उसको बीकर की वॉल के साथ इस तरह से एडजस्ट करना है कि बिल्कुल उसके साथ टच होती हो, ठीक है। और आपने जो कॉनिकल फ़नल चूज़ करनी है और जिस हिसाब का वो बीकर चूज़ करना है, वो आपने उसको देखना है कि जब हम फ़नल को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो तब भी 1 to 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस रहे, बॉटम से लेके यहाँ पे जो फ़नल की हमारी टिप है, इन दोनों के दरमियान में तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहे, ठीक है। उसके बाद जो है, जब हम यहाँ पे फ़िल्टर पेपर की अगर हम बात करें तो फ़िल्टर पेपर जो है वो हमने यहाँ पे इधर एडजस्ट करना होता है फ़नल के अंदर। अभी मैं आपको फ़िल्टर पेपर बनाना भी सिखाती हूँ कि किस तरह से जो है वो इस तरह का फ़िल्टर पेपर बना सकते हो, कॉनिकल फ़िल्टर पेपर, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने जो है वो फ़नल के अंदर एडजस्ट करना होता है बिफोर अप्लाइंग द फ़िल्टर पेपर।
आप लोगों को जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फनल है उसकी रिम को थोड़ा सा मॉइस्ट करना पड़ेगा वाटर के ज़रिए से, ताकि जब आप फ़िल्टर पेपर को इसके साथ एडजस्ट करो तो वो जो फ़िल्टर पेपर है वो इसकी वॉल के साथ चिपक जाए और ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो है वो दरमियान में से एयर पासिस ना हो जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्लो कर दे। ठीक है, मतलब आप उसके अलावा जो है ये जो रिम है इसका साइज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि रिम का साइज़ इस हिसाब का हो कि जब आप फ़िल्टर पेपर एडजस्ट करो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप फ़िल्टर पेपर प्लेस करते हो तो वो जो फ़िल्टर पेपर प्लेस करने के बाद भी यहाँ पे जो डिस्टेंस बाकी बचे वो कितना हो, 1 to 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे बाकी रहे। ठीक है, यहाँ पे ये इधर से जब आप फ़िल्टर पेपर एडजस्ट कर रहे होते हो तो 1 to 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, वो यहाँ पे उसके यहाँ से इस एंड से लेके इस एंड तक जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन करते वक्त साइज़ ऑफ रिम, स्टेम ऑफ फनल, वॉल के साथ अटैच होना चाहिए। फ़िल्टर पेपर को किस तरह से एडजस्ट करना है, फ़िल्टर पेपर जो है, जब फ़िल्टर पेपर यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे उसके बाद जब आप अपना सैंपल डालोगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि या तो ये फ़िल्टर पेपर हाफ फिल्ड हो, मतलब इतना आपने उसके अंदर मटेरियल को पोर करना है, या 1/4 या हाफ फिल हो। इससे ज़्यादा अगर आप फिलिंग करोगे तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा। अगर आपके पास सैंपल की अमाउंट ज़्यादा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके 2 से 3 बार जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा जो आपका मटेरियल है एक ही बार आप उसके अंदर पोर कर दो। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपने एहतियात के साथ करना है। जी, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस समझा दिया है कि किस तरह से जो है वो आप लोगों ने स्टेम का ख्याल रखना है जब आपने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस से पहले आपने जो फ़िल्टर फ़नल चूज़ करनी है, कॉनिकल फ़नल, उसकी स्टेम कैसी होनी चाहिए, उस स्टेम को कैसे एडजस्ट करना है, फ़िल्टर पेपर को जो है वो आपने किस तरह से एडजस्ट करना है, और फ़िल्टर पेपर को कितने लेवल तक जो है वो आपने फ़िल करना है, और किस तरह से फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है ताकि कॉन्टीन्यूसली और जेंटली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता रहे। तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को आपको ध्यान से और एहतियात के साथ करना पड़ेगा ताकि आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली कर सको। ठीक है, डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर पेपर है। यहाँ पे मैंने सैम्पल के तौर पर जो है एक फ़िल्टर पेपर का एक किस्म का आप कह सकते हो कि एक सैम्पल लिया है यहाँ पे। ठीक है, कि ये इस तरह के सर्कुलर फॉर्म में जो है वो हमारे पास दरअसल फ़िल्टर पेपर मौजूद होते हैं लैब्स के अंदर, जिसको हम वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर कहते हैं। और इसको हमने किस तरह से बनाना होता है, फर्स्ट फोल्ड जो है वो आपने इसका अलॉन्ग देयर डायामीटर, इनके डायामीटर के अलॉन्ग करना है। ठीक है, और सेकंड फोल्ड जो है अलॉन्ग देयर रेडियस, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, 3 लेयर्स। अब आपको यहाँ पे कितनी लेयर्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 एंड सॉरी ये दो किस्म के फिल्टर पेपर, इसको ऐसे ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेयर्स को देखो तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 डिफरेंट आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। इसमें से 3 लेयर्स को आप एक साइड पे करोगे, 3 लेयर्स की थिकनेस, और जो 1 लेयर की थिकनेस है उसको आप एक साइड पे करोगे। ठीक है, और ये अब बिल्कुल आपके पास वही शेप बन गई है जो कि आपके पास यहाँ पे फ़नल की शेप थी। ठीक है, तो उस फ़नल के अंदर उसको आप वेट करके वहाँ पे फ़िल्टर पेपर को एडजस्ट करोगे और उसके बाद आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करोगे। यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है, यहाँ पे जब आप लोग ये फ़िल्टर पेपर को बना रहे होते हो तो यहाँ पे इसका जो ये वाला एंगल होता है ना, इस एंगल को अपेक्स एंगल कहते हैं, और ये एंगल या तो 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, और या फिर 60 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फ़नल है उसका एंगल भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। और अगर इतने एंगल वाला ही आप फ़िल्टर बनाओगे, फ़िल्टर पेपर उसको बनाओगे तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इसको फ़िल्टर पेपर को आप उस फिल्ट्रेशन मीडियम के अंदर सेट करके अपना प्रॉपरली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास जो है वो दूसरी फिल्ट्रेशन की टाइप है जिसमें उन्होंने फ्लूटेड फिल्टर पेपर लिखा हुआ है, और ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर को कहते हैं कि ये आम फिल्टर पेपर के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी से फिल्ट्रेशन कर रहा होता है। जी, तो स्टूडेंट्स दूसरा जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है उसमें भी सबसे पहले जो फर्स्ट फोल्ड करना है वो आपने अलॉन्ग देयर डायामीटर करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने बिल्कुल इसको जिग जैग मैनर में इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, ये इस तरह से जिग जैग मैनर में आप इसको फोल्ड करोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है जिग जैग मैनर में फोल्ड करने के बाद आप उसको ओपन करोगे और ये इस तरह की कुछ आपके पास जो है वो अरेंजमेंट आ जाएगी। ठीक है, इन एलिवेशन और डिप्रेशंस जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। और इस तरह का जो आपके पास फ़िल्टर पेपर होता है
उसको आप जो है वो क्या कह देते हो, इसको आप फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का नाम दे देते हो, जिसमें आपके पास एलिवेशन एंड डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं। और इसको जो है वो आप फ़िल्टर पेपर के अंदर एडजस्ट करते हो, ठीक है। और इस तरह से जो है आप इसको फ़िल्टर पेपर के अंदर एडजस्ट करते हो और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हो। ये जो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर है, इसकी मदद से जो फिल्ट्रेशन होती है, कहा यह जाता है कि ये फिल्ट्रेशन फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि जो हमने ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर देखा, जिसको हम कॉनिकल फ़िल्टर पेपर भी कहते हैं, उसमें जो हमने अरेंजमेंट बनाई, उसमें 3 लेयर्स एक साइड पे थी और 1 लेयर एक साइड पे थी। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आप कह सकते हो कि एलिवेशन और डिप्रेशन है और 1 लेयर थिकनेस है, जिसकी वजह से ये वाला जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ये कॉनिकल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के मुकाबले में फ़ास्ट होता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों के दोनों लेक्चर जो हैं वो दोनों के दोनों प्रोसेस फिल्ट्रेशन के वो क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।